नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। खबरों में आगे बढ़े, स्पेशल रिपोर्ट की आज बात करें उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आडवाणी की चिट्ठी के बाद पहली बार बोले राजनाथ, कहा पार्टी में मोदी को लेकर कोई मतभेद नहीं। आडवाणी को मोदी के नाम पर एतराज नहीं। आडवाणी की नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल में डूबी बीजेपी, मनाने का किया दावा। 25 सितंबर को भोपाल में मोदी के साथ करेंगे रैली। आम चुनाव से पहले कांग्रेस नहीं करेगी पीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान। पार्टी ने जताया 2014 के चुनाव में जीत का भरोसा। पटना में बाढ़ पीड़ितों के लिए आरजेडी का जल सत्याग्रह। पार्टी नेता रामकृपाल यादव ने पानी में खड़े होकर साधा नीतीश पर निशाना। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ पर एबीवीपी का कब्जा, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर मिली जीत। समर्थकों ने कहा मोदी को पहला गिफ्ट। बलात्कार और यौन शोषण के संगीन आरोपों का सामना कर रहे कथावाचक आसाराम पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत बड़े खुलासे। ये खुलासे हैं आसाराम के उन अड्डों पर जो देश भर में फैले हुए हैं। आसाराम पर बड़ा खुलासा, देश भर में आसाराम के अवैध अड्डे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विवादों से घिरे आसाराम के उन अड्डों की कहानी जो हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक। न्यूज नेशन ने आसाराम के कई आश्रमों की पड़ताल की है और जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली थी। इन आश्रमों में से कई ऐसे हैं जो जबरदस्ती कब्जाई जमीनों पर बने हैं और कई ऐसे जो गैर कानूनी ढंग से बनाए गए हैं। आज न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आ रहा है आसाराम के इन आश्रमों का काला चिट्ठा। कैसे और कहां आसाराम और उनके अनुयायियों ने अवैध तरीके से करोड़ों की जमीन पर अपने अड्डे बनाए और कैसे अब एक एक करके इन अवैध आश्रमों की पोल खुलती जा रही है। तो आइए आसाराम के इन अवैध अड्डों की कड़ी में आपको सबसे पहले दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली में आसाराम के आश्रमों की असलियत। दिल्ली में आसाराम के 2 आश्रम पर गंभीर आरोप लगे हैं। गौर से देखिए दक्षिणी दिल्ली के राजौकरी में बने आसाराम के इस आश्रम को। सलाखों के पीछे जाने से पहले आसाराम राजौकरी के इसी आश्रम में प्रवचन देते थे, लेकिन जब न्यूज नेशन की टीम इस आश्रम पर पहुंची तो आश्रम से जुड़ी एक अलग ही कहानी सामने आई। राजौकरी में ही रहने वाली एक बुजुर्ग महिला भगवानी देवी ने हमें बताया कि राजौकरी के आश्रम के सामने वाली जमीन पर आसाराम के आश्रम के लोगों ने भगवानी देवी की जमीन से अवैध तरीके से रास्ता निकाल लिया और जब जब आसाराम के प्रवचन होते थे तो भगवानी देवी की जमीन पर ही आसाराम के भक्त बैठते थे और वहीं दुकानें लगती थी जिनका किराया आश्रम वाले वसूलते थे। जमीन में अगर रास्ता बीचम बीच लिखा रखे और उसके माया का जो है ना रास्ता लिखा रखे, दुकानें चारों दुकानें बनाता था और उनका जो किराया लेता था वो आप ले लेता था। गाड़ी खड़ी करता उनका किराया आप लेता था और हम जाते थे तो मरण कटने पुलिस में रिपोर्ट होती थी। इस परिवार के मुताबिक उन्होंने अवैध रास्ते को लेकर अदालत में केस दर्ज किया था जिसे वो जीत गए थे। बावजूद इसके न तो आसाराम के आश्रम के लोगों ने रास्ता हटाया और न ही प्रशासन ने उनकी कोई मदद की। परिवार के मुताबिक उल्टा उन्हें धमकाया भी गया था। हम तो इससे परेशान गए तो हमें थ्रेटन भी करता है। इसके आदमी फोन से करेंगे, हमारे पिताजी 85 साल के, वो तारीख को बजाते हैं, उनको परेशान करते हैं। करोल बाग के पास रिज रोड में भी आसाराम का एक आश्रम है और इस आश्रम पर भी अब काले बादल छाते दिख रहे हैं। एमसीडी ने रिज रोड पर आसाराम के आश्रम को एक नोटिस भेजा है। एमसीडी के नोटिस के मुताबिक आसाराम के रिज रोड वाले आश्रम में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। वहां कुछ उत्पाद बनाकर बेचे जाते हैं जिसके हिसाब से आश्रम को एमसीडी को संपत्ति कर देना चाहिए, लेकिन आश्रम ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद आश्रम को नोटिस भेजा गया। एमसीडी के मुताबिक अभी तक आश्रम से इस नोटिस को लेकर कोई जवाब नहीं आया है।
देखिए, ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि आसाराम जी के आश्रम में व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं, कुछ चीजें उत्पाद की जाती हैं, उनको बिक्री भी की जाती है, जिसके लिए नोटिस भेजा गया कि उसका व्यवसायिक रूप में जो हमारी दरें हैं संपत्ति कर अदा करने की, वो संपत्ति कर अदा क्यों नहीं किया जाता, इसलिए शोकाज नोटिस दिया गया उन्हें। और अगर ऐसा ही रहा तो एमसीडी आश्रम की संपत्ति कुर्क कर सकती है और उसका खाता भी सील किया जा सकता है। आश्रम के लोगों की दबंगे की एक झलक हमें भी देखने को मिली। जिस दौरान हमारी टीम आश्रम पहुंची तो आश्रम के 2 लोग हमें कैमरा हटाने के लिए धमकाने लगे। जब न्यूज नेशन की टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो धमकाने वाला शख्स बिना कोई बात किए चला गया। नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू के कितने रूप हैं। अंधभक्तों की नजर में वो परम पूजनीय हैं, प्रशासन की नजर में टैक्स चोर हैं, तो जिन लोगों की जमीन पर कब्जा करके आश्रम बनाए हैं वो लोग उनको भूमाफिया कहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सवालों के घेरे में आसाराम के मध्य प्रदेश में स्थित आश्रम भी हैं। आरोप है कि इंदौर, सागर और देवास जिलों में भी आसाराम ने नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जमीनों पर अवैध कब्जा किया और अपने आश्रम बनाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आसाराम के आश्रम जेके एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर कब्जा जमाने का आरोप लगा है। न्यूज नेशन के हाथ वो दस्तावेज लगे हैं जो इस अवैध कब्जे के गोरख धंधे को बयान कर रहे हैं। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक आसाराम को सरकार से ₹1 सालाना की लीज पर 4.4 हेक्टेयर जमीन मिली थी, लेकिन बाद में आसाराम और उनके ट्रस्ट के नाम पर 8.15 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई। इसके अलावा करीब 9.91 हेक्टेयर निजी जमीन पर आसाराम आश्रम का अवैध कब्जा है। देश भर के कई दूसरे आश्रमों की तरह आसाराम बापू का भोपाल आश्रम भी विवादों से परे नहीं है। भोपाल के इस आश्रम के बारे में कहा गया है कि यहाँ न सिर्फ नजूल की बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन का भी कुछ हिस्सा है जिस पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। हालांकि इंदौर में जिस तरह प्रशासन ने कार्रवाई की है, देवास में कार्रवाई की है और सागर में कार्रवाई की है, उस तरह का नजारा यहाँ भोपाल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन जमीन पर विवाद अभी भी जारी है। अब प्रशासन को फैसला करना है कि कब और कितनी सख्ती वो दिखाता है अनधिकृत कब्जा हटाने को लेकर। सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ही नहीं बल्कि नजूल की करीब 10 एकड़ जमीन पर भी आसाराम के आश्रम ने कब्जा जमा रखा है। इंदौर का ये वही आश्रम है जहां से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर पुलिस ने आसाराम की गिरफ्तारी की। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद भी यहां हलचल कम नहीं हुई है और अब इंदौर जिला प्रशासन की नजर इंदौर के आश्रम पर टिक गई है। आश्रम को ये जमीन 1998 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दी थी। करीब 7 हेक्टेयर की जमीन आसाराम को ₹1 सालाना की लीज पर दी गई थी। जब ये जमीन आश्रम को दी गई थी तो लीज के साथ कुछ शर्तें तय की गई थी, जिसमें